गाइस दिस इज क्लास 11th लेक्चर 3 ग्रुप 1। आज का एजेंडा है एडिशन ऑफ वेक्टर्स यूजिंग कंपोनेंट मेथड ठीक है, बिल्कुल आसानी से कराऊंगा, बच्चों की तरह समझते रहना आसानी से। सपोज करो एक क्वेश्चन लेते हैं और साथ में स्टेप्स लिखते जाएंगे। एक बॉडी है, उस पर फोर्स लग रही है, इधर की तरफ लग रही है सपोज 10 न्यूटन, इधर की तरफ फोर्स लग रही है सपोज 10 न्यूटन, और इधर की तरफ लग रही है फोर्स 10 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। क्वेश्चन इज फाइंड नेट फोर्स ऑन बॉडी। चलेगा? क्वेश्चन इज फाइंड नेट फोर्स ऑन बॉडी। पहला स्टेप्स लिखते जाओ। स्टेप्स तो सब किताब वाले लिखते हैं, जो भी अच्छी किताब वाला है। मैंने स्टेप्स को भी खोदा है। तो पहला स्टेप इज स्टेप 1, ज्वाइन टेल्स ऑफ all vectors and mark that as origin। हाँ भाई, कई बार होता है स्टेप 1 लगाना ही ना पड़े, इसीलिए कई बार मैं इसको स्टेप 0 बोल देता हूँ, पता है। स्टेप जीरो है ज्वाइन टेल्स ऑफ ऑल वेक्टर्स एंड मार्क दैट एज ओरिजिन। मुझे ना इसको वो कर देना चाहिए, पेटेंट कर देना चाहिए भाई, मैं ही बोलूंगा ये स्टेप। ठीक है, स्टेप 0 हो गया ज्वाइन टेल्स ऑफ ऑल। इसमें करना पड़ेगा ये, हाँ, क्योंकि टेल सबकी ज्वाइंट नहीं है, इसकी टेल तो यहाँ बैठी है। बोलो हाँ। तो क्या मैं कह सकता हूँ सॉल्यूशन के अंदर पहला स्टेप क्या होगा? और ये 90 है, तो ऐसे बन जाएगा डायग्राम, ये बनेगा 10 एंड 10। किस किस को ये चमक गया गाइस? बोलो हाँ। सर फिर फर्स्ट स्टेप चूज नाइस एक्स एंड वाई एक्सिस। एक्स एंड वाई एक्सिस शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। X and Y axis should be mutually perpendicular. Choose nice X and Y axis. X and Y axis should be mutually perpendicular. इसका nice axis का क्या मतलब? What is the meaning of nice? प्रियंका बेटा है, बोलो। प्रॉपर एक्सिस क्या होता है यार? व्हाट इज प्रॉपर एक्सिस? मैं कहूंगा रुक जाओ, सांस लो, सोचो। मैं इसका भी मीनिंग बताता हूं। नाइस एक्सिस इज सो दैट most of the vectors are along the axis। हाँ या ना? यस कहने का मतलब ये हो गया। अब दूसरे कलर का पेन उठाना, गंद बचाए तो कुछ समझ नहीं आएगा। ये ले लो एक्स एक्सिस, ये ले लो वाई एक्सिस। चमका? हाँ या ना? यस सर। अब अभी तुम्हें लग रहा है इस क्वेश्चन में ज्यादा एम्बिग्विटी नहीं थी। अगले क्वेश्चन में एम्बिग्विटी डालूंगा जिसमें नाइस एक्सिस के कारण प्रॉब्लम आएगी। हाँ या ना? ठीक है। उसके बाद मैंने कहा सेकेंड स्टेप हो गया रिजॉल्व द वेक्टर्स नॉट अलोंग एक्सिस into components along axis along the axis।
रिजॉल्व द वेक्टर्स नॉट अलोंग एक्सिस इनटू कंपोनेंट्स अलोंग द एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, कौन सा वेक्टर ऐसा है जो अलोंग द एक्सिस नहीं है? 10 वाला ना, 10 वाला जो 37 वाला है, इसको मैं ये कह सकता हूं, ये जो 10 वाला है, दिस इज बेसिकली मेड अप ऑफ टू वेक्टर्स, दिस इज मेड अप ऑफ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, हाँ या ना? दिस इज 10 Yes sir. cos 37, दिस इज 10 sin 37. sin 37। इसके बाद एक क्वांटिफायर लगा दो, कट द वेक्टर, कट द ओरिजिनल वेक्टर। कट द ओरिजिनल वेक्टर का मतलब क्या हो गया? ये लाइन कि भैया इसको काट दे, ये अब नहीं बचा ना, उसकी जगह क्या बना दिया मैंने? उस 10 की जगह 2 नीले वेक्टर बना दिए। बोलो हाँ, Yes sir. गॉट इट और नॉट? इसके बाद अगला स्टेप, अब डायग्राम दोबारा बना लो। इतनी उसके बाद मेहनत के बाद डायग्राम दोबारा बना लें तो बढ़िया रहेगा। ये एक्स एक्सिस है हमारी, ये वाई एक्सिस है, और टेक्निकली जो स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन है, ये स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन कन्वर्ट होके क्या बन गया? इन तीन का एडिशन इज बेसिकली इधर की तरफ 10 और इधर की तरफ 10। बोलो हाँ। और 10 cos 37 कितना होता है? 10 इंटू 4/5। किसी को याद नहीं है तो मैं रिपीट करने के लिए तैयार बैठा हूँ। बता दो भैया, cos 37 sin 37 आता है नहीं आता है? Yes sir. या बता आता है। आता है sir. एनीबडी बोलो। आता है sir. सब तो सो रहे हैं लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। आता है। आता सर। आता है। विदुषी आता है? लियानका आता है? गुड। यस सर। हाँ, तो 10 cos 37, तो ये हो गया हमारा 8, और 10 sin 37 हो गया हमारा 6। बोलो हाँ। तो मैं कहूंगा इधर की तरफ हो गया 8 और इधर की तरफ हो गया 6। बोलो हाँ। Yes sir. उसके बाद थर्ड पार्ट, एड अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस सेपरेटली। एड अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस सेपरेटली, हाँ या ना? इसका मतलब क्या हो गया? इसमें क्या फंडा लगाना कि इफ दे आर अलोंग सेम डायरेक्शन तो ऐड हो जाएंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो Opposite. Negative. डायरेक्शन में हो जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। बोलो हाँ। मैग्नीट्यूड यही तो होते थे। Yes sir. तो Yes sir. क्या मैं ये कह सकता हूं कंपोनेंट मेथड में तुमने केस 3 को केस 1 2 में कन्वर्ट करके ऐड कर रहे हो? बोलो हाँ। हाँ है ना? Yes sir. केस 3 को Yes, sir. हमेशा केस 1 2 में करके ऐड कर रहे हो, ठीक है कि नहीं है? लेकिन टेक्निकली ये बेस तो ट्रायंगल लॉ पे ही है ना, ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम लॉ, क्योंकि ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ के बेसिस पे ही तो तुमने इसे रिजॉल्व किया है, हाँ या ना? Yes, sir. रिजॉल्व करने का आइडिया इज पैरेललोग्राम लॉ, इफ यू थिंक ओवर इट, हाँ या ना? अब इसका मतलब Yes sir. इस केस में एक्स एक्सिस में कितना हो गया? 18, और वाई एक्सिस में कितना हो गया? 4। Sir 4. हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। तो इससे क्या आ जाएगा? इससे तुम्हारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का आर एक्स निकल जाएगा। आर एक्स हो गया एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ रिजल्टेंट, एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ रिजल्टेंट, हाँ या ना? और Yes. आर वाई हो गया वाई Yes. कॉम्पोनेंट ऑफ रिजल्टेंट, हाँ या ना? Resultant. तो ये आर एक्स हो गया और ये आर वाई हो गया। बोलो हाँ। Yes sir. अब अभी तो तुमने कंपोनेंट निकाल दिए, मैंने कहा रुक जा, अब मैं तोड़ के अब जोड़ दूंगा। जोड़ कैसे दूंगा? मैं कहूंगा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इज अंडर द रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। बोलो हाँ। क्योंकि हमने कहा इनका रिजल्टेंट क्या होता है पैरेललोग्राम लॉ से? रेक्टेंगल का डायगोनल। बोलो हाँ। Yes sir. ये रिजल्टेंट हो गया, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो गया 18 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर का अंडर द रूट। गॉट इट? इतना न्यूटन। और डायरेक्शन बोलेंगे तो या तो अल्फा ले लो या बीटा ले लो। इसमें कह देना tan अल्फा कितना हो गया? tan अल्फा हो गया
4/18। 4/18। अल्फा हो गया हमारा रिजल्टेंट एंड एक्स एक्सिस के बीच का एंगल, और tan बीटा कितना हो गया 18/4 18/4। रिजल्टेंट एंड वाई एक्सिस के बीच का एंगल। यार तुम ये बताओ, ऐसे ही सारे क्वेश्चन करे जाते हैं, सारे क्वेश्चन इससे करेंगे। वो ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ से मैं कभी यूज नहीं करता, नेवर एवर। बोलो हाँ, Yes, sir. समझ में आ गया? Sir, can हाँ। you please repeat fourth and fifth step? फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेप भाई, फोर्थ वाले में मैंने ये कहा जो ये वेक्टर बने हैं, इस वाली डायग्राम को देखना, इस वाले में सेम डायरेक्शन वालों को ऐड कर देते हैं, अपोजिट डायरेक्शन वालों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो एक्स एक्सिस में क्या बना 8 + 10 18, और वाई में कितना बना नीचे की तरफ 4। बोलो हाँ। Yes, sir. इसका मतलब हमारे पास रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट आ गया, वाई कंपोनेंट आ गया। अब तुम ये बता दो, अगर मान लो किसी क्वेश्चन में, इसको थोड़ी देर भूल जाएं, अगर मान लो किसी क्वेश्चन में ये कह देता कि हमारे पास एक इधर की तरफ 4 से 10 और एक इधर की तरफ 4 से 5, तो ये कह सकते हैं नेट रिजल्टेंट कितना होगा 90 डिग्री पे है, तो 90 डिग्री पे है, तो ये 90, 10। ये हम डायरेक्टली बोल सकते हैं 10 स्क्वायर + 5 स्क्वायर का रूट। Yes, sir. Can I say this is A vector and this is B vector? Can I say this is A vector plus Yes, B B. vector? और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा रूट ऑफ 125। बोलो हाँ। तुम कहोगे ये Yes. फॉर्मूला, मैंने कहा ये फॉर्मूला तो बहुत ही पाइथागोरस से सोच लिया, और नहीं तो ये फॉर्मूला वही था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा cos 90 0 होता है। बोलो हाँ। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. पक्का? और ये एंगल अल्फा बोल दिया, tan अल्फा क्या हो जाएगा इस केस में? tan अल्फा हो जाएगा 5/10। नहीं समझ में आ रहा तो परपेंडिकुलर बाय बेस, और ये बीटा हो गया तो ये हो गया ये परपेंडिकुलर बाय ये बेस, तो tan बीटा हो गया 10/5। बोलो हाँ। इस फंडे से मैंने कह दिया कि x एक्सिस में 18 था, y एक्सिस में 4 था, तो रिजल्टेंट क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 18 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर द रूट। हाँ या ना? अब Yes. एंड में आंसर कैसे लिखोगे? ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखा जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर में सिर्फ एक वर्ड लिखा जाएगा कि भैया रिजल्टेंट इज ऐसे, दैट्स इट, एट एंगल अल्फा, एंड दिस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इज 18 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तुमने एक चीज नोटिस करी है, आई एम नॉट वेरी 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 पर्टिकुलर अबाउट द वैल्यूज। हाँ या ना? जो स्कूल वाले नहीं Yes. करते हैं कि भैया आधा टाइम तो वो इस कैलकुलेशन में ही वेस्ट कर देंगे। थोड़ा सा जो छोटी सी क्लास होती है उसमें पता चला जी 18 का स्क्वायर कर रहे हैं 4th क्लास का लेके। हाँ या ना? मतलब आई एम नॉट वरीड अबाउट इट। अगर तुमसे यही नहीं हो रहा तो फिर तो मतलब गिव अप वाली बात तो वैसे ही हो गई। हाँ या ना? कर लेना। Okay, मेरी sir. बच्ची होती है जो टाइम लगाती है ऐसा स्क्वायर करने में, तो भी मैं रटवा रहा हूँ 5th क्लास में कि यार स्क्वायर्स याद कर लेना, 18 स्क्वायर क्या होता है, 15 स्क्वायर क्या होता है, 16 स्क्वायर क्या होता है। समझ में आई बात है नहीं आई? Yes, sir. गाइस गॉट इट और नॉट? Yes, sir. सबने लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का ना? अब Yes, मैं एक sir. काम करता हूँ ना, अब जो कुछ क्वेश्चन नए ना देके पहले जो पुराने करे थे उन्हीं के ऊपर थोड़ा सा महाभारत करी जाए तो बेटर रहेगा। भाई ये Yes, क्वेश्चन करते sir. थे हम, ये क्वेश्चन करा था हमने। इधर की तरफ था 10 न्यूटन, इधर की तरफ था 10 न्यूटन, और इधर की तरफ था शायद 5 न्यूटन। बोलो हाँ। और एंगल था बीच में 60 डिग्री। इसका रिजल्टेंट निकाला था मैंने। इसका रिजल्टेंट मैंने पहले कैसे निकाला था? मेथड 1 से निकाला था। कैसे किया था? इधर 10 है, इधर 5 है, सही है, और हमने कहा रिजल्टेंट हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट हो जाएगा ऐसे। गॉट इट? Yes, sir. और रिजल्टेंट का ये एंगल बिटवीन द वेक्टर्स हो जाएगा 60, और हमने कह दिया भाई रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? अंडर द रूट ऑफ 10 स्क्वायर 10 square plus प्लस 5 square स्क्वायर प्लस plus 2 इंटू 10 2 इंटू by 5 cos 60. cos 60 1/2 होता है। ये कट गया, ये हो गया रूट ऑफ 175। सही है? Yes, sir. और उसके बाद एंगल ले लो अल्फा, tan अल्फा हो जाएगा b sin थीटा, दैट्स 5 sin 60। 5 sin 60.
अपॉन ए प्लस बी कॉस 61/2 हो गया, ये 5 पूरा कट गया, ये आ जाएगा √3/5। बोलो हाँ, tan अल्फा। गॉट इट और नॉट? Yes, sir. ऐसे निकालते थे आंसर। ये पूरा लिखना है दोबारा से, पन्ने मत पलटना, पन्ने मत पलटना। तुम कहोगे सर ये तो करा था। अरे यार मैंने कितनी बार पढ़ाया, मैं खुद बोलता हूँ कितनी बार पढ़ाया है ये चीज। पिछले 12 साल में मैंने ये चीज 400 से 500 बार पढ़ाई है। अगर मैं कहूं कि मैं लिखूंगा ही नहीं, तुम तो बच्चे हो, हाँ या ना? जितनी Yes. बार लिखो उतना कम, जितनी बार लिखो उतना कम। लिख लिया Yes, sir. भाई? जिसको फॉर्मूला याद नहीं है तो इस बहाने फॉर्मूला याद हो जाएगा। बोलो हाँ। अब दूसरा तरीका करने का क्या होगा? मेथड 2। इसी क्वेश्चन को करने का मेथड 2 क्या हो जाएगा? ब्लू से करते हैं। हमने कहा भाई अपने बगल में ना स्टेप्स का पेज खोल के बैठ जाओ, स्टेप्स का पेज खोल के बैठ जाओ। इधर हो गया 10, इधर था 5 और ये एंगल था 60। मैंने कहा पहला स्टेप क्या है? टेल तो ज्वाइंट है। पहला स्टेप है चूज 2 नाइस एक्सिस। मैंने कहा भैया एक एक्सिस ये ले लेना, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, एक वाई ये ले लेना, चलेगा? इन दो को ऐड करना इज सेम एज इन 3 को ऐड करना। बोलो हाँ। Yes, sir. ये हो गया 5 √3/2, 3/2. ये हो गया 5/2। 2. बोलो हाँ। Yes, इसको sir. काटना मत भूलना, इसको काटना मत भूलना, ठीक है कि नहीं है? उसके बाद मैंने कहा अगले स्टेप में फिर से एक्सिस बना लो। यार कौन सा कलर यूज किया है एक्सिस के लिए? मैंने अजीब सा मार्कर यूज कर लिया, अजीब सा। एक्स एक्सिस में कितना हो गया? 10 + 5/2 25/, हाँ 10 + 5/2 5 to 10 25/2 नहीं हो गया? Yes, sir. और इधर हो गया 5 √3/2। चलेगा? ये बन गया रिजल्टेंट का x कंपोनेंट, ये बन गया रिजल्टेंट का Y component. y कंपोनेंट। अभी आंसर नहीं निकला है, अब मुझे इसका रिजल्टेंट निकालना है। अब मुझे इनका रिजल्टेंट निकालना है। ऐसे बनाओ और ऐसे कर दो। बोलो हाँ। और ये एंगल ले लो अल्फा, ये हो गया रिजल्टेंट। मैं कह सकता हूँ रिजल्टेंट हो जाएगा √5 √3/2 का होल स्क्वायर। बोलो हाँ। प्लस 25 को लिख दो 5 × 5/2 का होल स्क्वायर। हाँ 5/2 बाहर आ गया, अंदर बन गया अंडर द रूट 3 28 बन गया ना? Yes, sir. 28 बन गया। गॉट इट और नॉट? 7 4 28 होता है, तो ये आ गया बेसिकली 5√7। क्या मैं कह सकता हूँ ये भी 5√7 ही था? समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. उसके बाद tan अल्फा कितना हो जाएगा इस वाले मेरे तरीके से? tan अल्फा हो जाएगा 5√3/2 डिवाइडेड बाय 25/2। ये हो गया √3/5। 5. अब तुम्हें चमकना चाहिए, ये चीज क्या चमकना चाहिए भाई? तुम्हें ये चमकना चाहिए कि ये वेक्टर और ये वेक्टर Equal. सेम है। हजम हुआ Yes, sir. या नहीं हुआ? कॉन्फिडेंस लेवल हाई हुआ? अब तुम कहोगे कि ये वाला मेथड तो ये वाला क्वेश्चन तो दोनों से हो सकता था, लेकिन पिछला क्वेश्चन तो नहीं हो सकता ना ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ से, जिसमें 3 थे। तो मैंने तो आदत ये डाली ना कि हर क्वेश्चन के अंदर हम क्या लगाएंगे? मेथड ऑफ कॉम्पोनेंट ही लगाएंगे। उसमें 2 हो जाए या 10 हो जाए, हमेशा लगेगा। बोलो हाँ। Yes, sir. समझ में आया कि नहीं आया? और इसीलिए मैंने कहा कि तैयारी कब स्टार्ट होती है? 11th में होती है, 12th में नहीं होती है। 12th की तैयारी तो और सोचो, जो 11th 12th में पढ़ के 12th पास में ड्रॉप करने की सोचता है, वो तो बहुत ही बड़ा पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। वो ऐसे जो ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ से स्कूल का पढ़ लिया उसने, तो उसको बिल्कुल ग्राउंड जीरो से तैयारी स्टार्ट करानी पड़ेगी 1 साल में। तुम्हें लगता है 1 साल में इस लेवल से आके अगर स्टार्ट करेंगे तो हो पाएगी? नहीं समझे? बहुत से बच्चे ये नहीं सोचते
कि सर 11 12th में बहुत प्रेशर है, हम एक साल ड्रॉप कर लेंगे। ओ भाई तुम ये बता दो, तुम एक साल ड्रॉप तो कर लोगे, अच्छी बात है, लोग कर भी लेते हैं और उनका हो भी जाता है, लेकिन वो लोग होते हैं जिन्होंने 11 12th में ढंग से तैयारी करी और ढंग से तैयारी करने के बावजूद नहीं हुआ। बात समझ में आई गाइस? लियांका ये बात समझ में आ रही है कि उन्होंने ढंग से तैयारी करी, मैंने जैसे कराई वैसे करी, और बॉर्डर पे रह गए, तो उनको ये बेसिक्स नहीं बताने पड़ते कि यार वेक्टर एडिशन कैसे करोगे, कंपोनेंट से करोगे। बोलो हाँ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर तुम्हें ये भी नहीं आता तो तुम ये सोचो ना, मैं तो बिल्कुल जीरो पे आके पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? हालत खराब नहीं हो जाएगी? लिख लो तो बता देना। लिख लिया सर। Yes. एवरीबॉडी? Yes. कूल। अब जैसे सपोज करें कि ये क्वेश्चन था, इधर 10 था और इधर 5 न्यूटन था, और मान लो मैंने एंगल दिया था सपोज 60 डिग्री, हाँ या ना? फाइंड नेट फोर्स यूजिंग मेथड 1 विच इज टेक्निकली व्हाट? ट्राइंगल या पैरेललोग्राम, बात एक ही है, ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम लॉ, हाँ या ना? और दूसरा मेथड हो गया मेथड 2, मेथड ऑफ Components. So I'm giving you 5 minutes, do completely yourself। बोलो हाँ, दोनों तरीके से, पहले मेथड 1 से फिर मेथड 2 से। गाइस इसमें तो क्या करना था, इसमें तो इधर हो गया 10, इधर हो गया 5, और ये एंगल हो गया 120, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. रिजल्टेंट हो जाएगा ऐसे, ये रिजल्टेंट हो गया, और ये एंगल हो गया अल्फा। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 5 25. प्लस 2 इंटू 10 इंटू 5, कॉस 120 कितना होता है? माइनस हाफ। Minus cos 60. हाँ, तो ये हमारा आ जाएगा रूट Root 75, 75. ये हो गया 5√3। बोलो हाँ। Root 3. Yes, sir. उसके बाद tan अल्फा हो गया 5, साइन 120 हो जाएगा पॉजिटिव में, 10 Minus. प्लस 5 कॉस 120 हो जाएगा -1/2, ये आ जाएगा हमारा, भगवान जाने कितना आ जाएगा, रुको, अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा। Alpha 30 आएगा 1/√3। 3 आ गया, बाय 3 आ गया, ओ 1/√3 आ गया, ठीक है, अल्फा 30 आ गया। ये तो इस तरीके से किया। अब हमने दूसरा तरीका क्या किया भैया, इस पे ले लिया एक्सिस, इसमें 120 करने की भी जरूरत नहीं, ये हो गया 5 साइन Yeah. 5 cos 60, सही है? 5/2. Yes, sir. और ये हो गया एक्स एक्सिस में हो गया 10 - 5/2, 10 - 5/2 कितना हो गया? 15/2, 15/2. ये हो गया 15/2, y में हो गया 5 Root 3/2. में 2, और रिजल्टेंट निकल गया कितना? r, और रिजल्टेंट हो गया अबे यार, रिजल्टेंट हो गया अंडर द रूट ऑफ 5√3/2 का स्क्वायर, Plus. 15/2 को लिख दो 5 × 3/2 का स्क्वायर। बोलो हाँ। Yes, sir. Yes. भगवान ने इतना तो दिमाग दिया ही है हमें कि यार थोड़ा सा कॉमन वामन ले लो, जल्दी जल्दी हो जाएगा। ये हो गया 3 + 9 12 हो गया 4√3, 4 × 3 तो 2 तो 5√3 बन गया। 2. बोलो हाँ। ये हो गया अल्फा, tan अल्फा हो गया 5√3/2 डिवाइडेड बाय 15/2, 2 से 2 कट गया, ये हो गया 1/√3। Root 3. गाइस अब तुम्हें कुछ बच्चों को लग रहा होगा यार ये लंबा है, थोड़ा हमारा कंपोनेंट मेथड, हाँ या ना? Yes. No, sir. थोड़ा सा लंबा लगता है, लेकिन वो जब 2 की बात कर रहे हैं तब लंबा लग रहा है, हाँ या ना? जब 3 की बात करेंगे तो उसी से करोगे। बोलो हाँ। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. ठीक है, तो चलो जरा एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन लिख लिया ना सबने? एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. क्या किसी को चाहिए क्या? रुकूं क्या?
नो सर। नो सर हो गया। कूल। सपोज करें गाइस, सपोज करो ऐसे है। अच्छा ना, ये कुछ रिजल्ट इतने अच्छे होते हैं वो याद रखने चाहिए। एक ऐसे है, एक ऐसे है, और सपोज इसका लेंथ भी मान लो कितना है a, इसका भी है a, और ये एंगल है दोनों के बीच में 120। इसका रिजल्टेंट कितना बनेगा ये बता दो। ये इसका रिजल्ट निकालेंगे, इसका रिजल्ट निकालेंगे, और रिजल्ट निकालने के साथ साथ इस रिजल्ट को क्या कर देंगे, मगअप भी कर देंगे। क्या कर देना, मगअप भी कर देना। एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर कितना आ रहा है भाई, निकालो, दोनों मेथड से निकाल लेंगे फॉर अ चेंज। ये इतना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, निकालने के साथ साथ इसको रटना भी है। और तुम लोगों का टेस्ट लगने वाला है वेक्टर्स के ऊपर, चलेगा? यस यस सर। कूल। सर कब? आई थिंक 2 लेक्चर और हो जाए, आज का हो जाए और उससे अगला हो जाए, फिर लगाऊंगा। सर ए आ रहा है आंसर। ये आ रहा है ना? यस सर। और एंगल 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 सर सर एंगल 60 हो गया। 60 एंगल आ 60 आ रहा रहा है है, सर। 60 आ रहा है, एंगल 60 आ रहा है और आंसर ए आ रहा है। यस सर। समझ में आया? अरे बहुत फन होता है यार, इसमें बहुत फन होता है, पता है? ये सबका ए आया नहीं आया, किस किस का नहीं आया? कौन है भाई? निधि फोन उठाओ यार। हाँ गाइस, सो कराऊं क्या इसे? ऐसे आसान तो था सर। आसान, बिल्कुल ही आसान सा है। ये ए हो गया, ये ए हो गया, ऐसे बनाया तुमने। ये आर है, आर हो गया तुम्हारा अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐसे स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कॉस And- 120 हो गया माइनस हाफ, तो ये आ गया Yes, ए। यस आया सर। ना? इस क्वेश्चन को तो घुमा फिरा के पूछते हैं वो, और अब मैं बताऊं घुमा फिरा के कैसे पूछ देते हैं। मैं कह रहा था ना इसका रिजल्ट याद कर लेना। इस क्वेश्चन को देखो, मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। मैंने कहा था कि जैसे ये वाला क्वेश्चन है, बच्चे तो इसे सॉल्व भी करेंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ हैव रिजल्टेंट ऑफ सेम एफ, एंगल बिटवीन द टू कितना होगा? ये कहेगा एफ इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस 2ff कॉस थीटा। इससे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? ये एफ स्क्वायर कट जाएगा और इससे कॉस थीटा आ जाएगा माइनस हाफ, और थीटा कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। पक्का? यस कॉस थीटा जब तुम्हारा 120 आ जाएगा, ये बहुत फेमस रिजल्ट हो गया ना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। और एंगल कितना आएगा? एंगल बाइसेक्टर पे ही आएगा। ये एंगल बाइसेक्टर, वैसे मैं पहले भी बोल सकता हूँ एंगल बाइसेक्टर होगा, क्यों कहना? इसे ये रोम्बस बनेगा। यस सर इक्वल साइड। हाँ हाँ, इक्वल साइड है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो ये पैरेललोग्राम कैसा है? रोम्बस है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर नहीं होंगे, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर होगा। अदरवाइज भी निकाल सकते हो। tan अल्फा कितना हो गया तुम्हारा? a sin 120 हो गया √3/2 √3/2 और अपॉन a प्लस a इंटू -1/2, तो आंसर हो जाएगा √3। तो अल्फा आ गया तुम्हारा 60 डिग्री। बोलो हाँ, अल्फा आ गया यस तुम्हारा सर। 60 डिग्री। बोलो हाँ। गॉट इट और नॉट? यस सर। ओके ओके, कंपोनेंट मेथड से हो जाएगा ना, मेरे को कराने की जरूरत तो नहीं है। नो सर। एनीबॉडी? बोल दो यार, मैं फास्ट जा रहा हूँ तो भी बोल सकते हो, मतलब आई डोंट माइंड। करा दूं? इधर ए है, इधर ए है, दो एक्सिस चूज कर लो। उसने 120 दिया था तो ये 60 हो जाएगा। a cos 60 कितना हो गया? a/2। a sin 60 हो गया √3a/2। बोलो हाँ। इसको काटना मत भूलना। इसका मतलब x एक्सिस में हो गया इधर की तरफ a/2 और y एक्सिस में हो गया इधर की तरफ √3a/2। √3/8। उसके बाद मैंने कहा कि रिजल्टेंट कितना हो गया? ये हो गया a अंडर द रूट ऑफ 3/4 प्लस 1/4। ये हो गया a। एंगल हो गया अल्फा,
जहां पर tan अल्फा हो गया √3, बोलो डन, अल्फा हो गया 60। हजम हुई बात या नहीं हुई? यस सर। सही है। यस सर। कौन था जो कह रहा था मैं रिकॉर्डिंग कर लूंगा शीट की? कौन शैतान बच्चा था ये बताओ पहले तो, उसकी उस पर नजर रखी जाएगी। कौन कर रहा था शैतानी, नाम तो बताओ। नहीं बताओगे? बता दो यार, मैं कौन सा पीट रहा हूँ इस बात पे। तुम्हारी जगह मैं होता मैं भी करता होता। सारे ही करते हैं सर। नहीं यार देखो देखो, सच्चाई सुनो, सच्चाई तो ये रिकॉर्डिंग में भी रख सकते हैं। सच्चाई तो ये है कि कोचिंग के अंदर चीटिंग करने का क्या फायदा? सच्ची बताओ। तुम्हारे मैं तो वैसे स्कूल के पेपर में भी चीटिंग का कोई मीनिंग नहीं सोचता 11th क्लास में। भाई चीटिंग करके मैंने कोचिंग में अच्छा कर भी लिया तो असली पेपर में तो रिजल्ट सामने आ ही जाएगा या नहीं आ जाएगा? और क्या सर? कोचिंग में अगर खराब नंबर आ रहे, जीरो भी आ गए तो भी हमारे को फायदा ये है कि हमें पता चल गया यार इसके जीरो आ रहे हैं, तुम्हें पता चल गया तुम्हारे जीरो आ रहे हैं, तो उस पर सुधार कार्य करा जा सकता है। लेकिन मान लो किसी के हाई आ गए, अब मैं किसी का नाम लेने वाला हूं तो मैं रिकॉर्डिंग पॉज करना चाहूंगा। गाइस एक और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करो ये बॉडी है, इस पे इधर फोर्स लग रही है 10 न्यूटन, इस पे इधर फोर्स लग रही है 10 न्यूटन, और इधर फोर्स लग रही है 10 न्यूटन, एंड ऑल इक्वली इंक्लाइंड विद ईच अदर, ऑल इक्वली inclined with each other. Find net force. खुद करे सर। हाँ खुद ही करोगे यार, मैं क्यों कराऊंगा? पहले तो एंगल नहीं बताए। कैन यू से कि इक्वली इंक्लाइंड है तो कितने एंगल होंगे? सर 120 120 होगा भाई, बिल्कुल सही कहा यार, बिल्कुल सही कहा, 120 होगा। ये तुम्हें सोचना था। करो आगे। गाइस जीरो होगा इसका आंसर भाई। ये एक्स एक्सिस ले लो, ये वाई एक्सिस ले लो, चलेगा? ये एंगल कितना हो जाएगा? 60। ये हो जाएगा 60। यस सर। 10 cos 60 कितना होगा? 10/2। 10 sin 60 कितना हो जाएगा? 10 √3/2। 10 sin 60 हो जाएगा 10 √3/2, और 10 cos 60 हो जाएगा 10/2। और फिर इसका मतलब y एक्सिस में ऐड करूंगा तो दोनों कट जाएंगे, क्योंकि ये और ये सेम बराबर साइज का है, हाँ या ना? और इधर 10/2 और 10/2 है, और इधर 10 है, तो ये भी कट जाएंगे, तो 0 हो जाएगा आंसर। ये बहुत मस्त है कि थ्री इक्वल वेक्टर्स नहीं, थ्री वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इंक्लाइंड एट थ्री इक्वल एंगल्स, नेट फोर्स विल बी 0। बोलो हाँ। यस। ये भी मगअप कर सकते हैं ना? अच्छा आंसर है। किसको अच्छा लगा? शायद Yes, sir. एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। बना लिया सबने? बना दिया सर। गुड। अब जैसे सपोज करो मैं ये कहूं कि एक बॉडी है, इस पे इधर फोर्स लग रही है ऐसे, सपोज 10 न्यूटन, इधर फोर्स लग रही है ऐसे, सपोज 5 न्यूटन, ये 90 डिग्री है, हाँ या ना? यस सर। इधर फोर्स लग रही है ऐसे, हाँ या ना? 37 है, ये है मान लो 15 न्यूटन, चलेगा? फाइंड नेट फोर्स। यस सर। फाइंड नेट फोर्स। पहले डायग्राम बना लो, फिर मैं कराना सिखाता हूँ। पहले तो लिख लो। डायग्राम बना दिया? सॉल्यूशन में दोबारा डायग्राम Sir? Yes, sir. हाँ बेटा। सर एक बार स्लाइड ऊपर कर दो प्लीज। यस श्योर। अब यस सर हो गया, थैंक यू। क्या हो गया?
हाँ भाई, लिख, डायग्राम बना लो तो बता देना, मैं बताता हूँ। बना दिया सर। बना लिया ना? बना लिया। अब इधर देखो मित्रों, सॉल्यूशन में स्टेप 0 क्या था? जॉइन टेल्स ऑफ ऑल वेक्टर्स। यस सर। इसको आगे खिसका दिया, ये हो गया 15, ये हो गया 10, ये हो गया 5, बोलो हाँ। ये हो गया 90 डिग्री और ये हो गया 37। अब सुनो, एक्सिस, सेकंड स्टेप क्या था? अगला स्टेप क्या था? पढ़ो। नाइस एक्सेस। नाइस एक्सिस। कैन आई से नाइस एक्सिस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वुड बी दिस एंड दिस? यस यस सर। हाँ या ना? यस सर। किसी पंडित ने थोड़ी कहा है कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लेंगे, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, चलेगा? यस सर। अब ऐसे कर दिया मैंने, तो मैंने रिजॉल्व कर दिया। ये हो जाएगा 15 cos 37 हो जाएगा 4/5, इधर हो जाएगा 15 sin 37 हो जाएगा 3/5, बोलो हाँ। ये हो गया 9, ये हो गया 12, चलेगा? यस सर। बहुत तुम समझ में आ गया? मेरे से पढ़ते हुए डिफरेंट कलर्स के वो ले लेना, पेन ले लेना, नहीं तो बड़ी दिक्कत आने वाली है। गॉट इट और नॉट? ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। दोबारा बना लिया मैंने बना के कहा इधर की तरफ हो गया, एक तो 10 हो गया और एक 12 हो गया, इधर एक 5 हो गया, इधर एक 9 हो गया, बोलो हाँ। ठीक है, अगले स्टेप में इतना स्लो स्लो करते हुए ना मेरे से गलत हो जाएगा, मुझे लग रहा है। मैंने एक चीज नोटिस करी है, बहुत स्लो पढ़ाऊं ना तो पता चला क्वेश्चन ही गलत कर देता हूँ। 22 4 रिजल्टेंट हो गया ये, बोलो हाँ। इस एक्सिस से एंगल अल्फा हुआ ना, और रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी हो गई? अंडर द रूट ऑफ 22 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसको जरा कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। 22 का सर स्क्वायर 500 प्लस टोटल 500 रूट 500। हाँ, रूट 500 आ रहा है, तो ये आ गया 10 रूट 5 10 रूट 5 और वेयर 10 अल्फा हो गया 4/22 2/11, बोलो हाँ। पूरा लिख लो तो बता देना। लिख लिया सर। एवरीबॉडी? यस सर। गुड, सबने लिख लिया? सबने? यस सर। अब मैं ये कहता हूं, सपोज करो इसी बात पे पिछले साल का एक इंसिडेंट बताता हूं, पॉज करके बताता हूं। तो मैं ये कह रहा था, इसी क्वेश्चन को अगर मैं फिर से करने बैठा तो पहला स्टेप क्या था? स्टेप 0, सर टेल ज्वाइन कर लो। तो इधर बना दिया 15 10 10। हाँ, मैं बता रहा था ना, कोई पेरेंट अटेंड कर रहे थे इस लेक्चर को पिछले साल, ठीक है? तो वो यहाँ पर इस वाले पार्ट में कंफ्यूज हो गए थे जब मैं ऐसे कर रहा था। मैंने कहा एक्सिस अगर मैं गंदी भी लूंगा तो भी सॉल्व करा जा सकता है, बोलो हाँ। करा जा सकता है और आंसर सेम आएगा। अब तुम्हें दिखाई दे रहा है नाइस एक्सिस से क्या था? एक को रिजॉल्व करना पड़ा था, इसमें कितनों को रिजॉल्व करना पड़ेगा? 2 को सर। 2 को। और ये एंगल कितना होगा? 37। ये 37 होगा, बोलो हाँ। यस सर। ये 37 होगा, रिजॉल्व करो। ये कितना आ गया? 10 cos 37 हो गया 4/5, 10 sin 37 हो गया 3/5, 5 cos 37 हो गया 4/5, 5 sin 37 हो गया 3/5,
और फिर से मैंने 2 एक्सेस बना दी बेटा। इधर की तरफ आ गया 15, इधर बन गया 8, इधर बन गया कितना बन गया यार, एक तो बन गया 4, 4 और एक एक बन हो गया गया 6। 6। टू द स्केल तो कुछ भी नहीं चल ये रहा तो है। 3 6 वाला छोटा बना 3 दो, 4 से कुछ भी चलता है। इधर कितना बन गया 3, 3 ठीक है। इसके बाद फिर से एक्सेस बनाई, कितना बना भाई एक्स एक्सेस में, 8 + 15 कितना होता है, 8 + 24 तो 23 23 23, हाँ 23 में से 3 किया तो कितना आ गया 20, 20 और इधर कितना आ गया 10, हाँ या ना। रिजल्टेंट कितना हो गया भाई, यस सर। ये रिजल्टेंट हो गया, और रिजल्टेंट हो गया √500। √500 ये एंगल अल्फा ले लो, 25 tan अल्फा कितना हो गया 10/20। हाँ, तो किसी पेरेंट ने मुझसे ये पूछा था जो गलती से लेक्चर अटेंड कर रहे थे कि सर इसमें एंगल तो सेम नहीं आया, तो मैंने कहा सर एंगल सेम आना भी नहीं था, ये आपने एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से अल्फा लिया है, और उसमें आपने एक्सिस ये ली थी उससे अल्फा लिया था। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, सर। यू आर गेटिंग माय पॉइंट और यस नॉट। सर। दिस यस अल्फा, सर। इसको ले लो θ1, तो ये θ1 और ये θ2 सेम एंगल नहीं है, बोलो हाँ या ना। डिफरेंट है सर। डिफरेंट एंगल हैं। ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर तो सेम होने चाहिए। कौन से दो वेक्टर, अब ये मत कहना सेम लग तो नहीं रहे भाई, टू द स्केल बनाया है क्या कोई डायग्राम, मैंने कोई भी डायग्राम टू द स्केल नहीं बनाया है, लेकिन ये वाला और ये वाला आंसर सेम ही चीज है, हाँ या ना। लेकिन एंगल्स तो अलग अलग चीजों के साथ लिए है ना, एक में एंगल तुमने इसके साथ लिया है और एक में एंगल तुमने इसके साथ ये लिया है, बोलो हाँ, अलग अलग चीज ही नहीं हो गई। चमका या नहीं चमका? यस सर। बेटा कर लिया पूरा? यस सर। यस सर ठीक है, तो एक्सिस अच्छा चूज करना, एक्सिस अच्छा चूज करना इज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। किसको समझ में आ गया है गाइस? आ गया सर। गुड, आगे बढ़ूं? लिख लो तो बता देना। सर ये वाला लिखना है। लिखो लिखो, एक काम करो ना, जस्ट फॉर द फन ऑफ इट, फाइंड नेट फोर्स इन दिस क्वेश्चन। सपोज एक इधर है 10 न्यूटन, इधर है 10 न्यूटन, और एक इधर है 15 न्यूटन, और ये एंगल है सपोज 53, चलेगा? यस ये सर। 90 है, ठीक है, और ये 90 है। फाइंड नेट फोर्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगले वाले में क्या करो, एक इधर ले लो 10 न्यूटन, एक इधर ले लो 20√2 45 डिग्री पे, और एक इधर ले लो, किधर लोगे यार, न्यूटन। फाइंड नेट फोर्स। क्वेश्चन 1 करेंगे, फिर क्वेश्चन 2 करेंगे। ऑब्वियसली किससे कर रहे हैं? मेथड ऑफ कंपोनेंट्स। गाइस फर्स्ट वाले में क्या करना था, अरे यार, फर्स्ट वाले में 2 एक्सिस ले लेना, 15 cos 53, 15 इंटू 3/5, 5 3 3 3 9, 15 इंटू 4/5, 12 5 3 12। इसका मतलब एक्स एक्सिस में हो गया इधर की तरफ 2 और इधर की तरफ हो गया 1, और रिजल्टेंट हो गया आर, आर को बोल देंगे √5, एंगल हो गया अल्फा, tan अल्फा हो गया 1/2, ये हो गया आर वेक्टर। आर वेक्टर को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो लिख दूंगा -2 i कैप -1 j कैप।
बोलो हाँ। बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. एक और चीज बताऊं, ऐसे ऐसे लिखना कंपलसरी है हर क्वेश्चन में, मतलब आई कैप और जे कैप के फॉर्म में? नहीं ऐसे भी लिख के आ जाओगे अगर कोई लिख, भाई वो तो डिपेंड करता है ना क्वेश्चन में आंसर वाले ने कैसे आंसर दिया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर वो आंसर बोल रहा है √5 तो वो मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, हाँ या ना? और अगर वो एंगल पूछ रहा है एक्स एक्सिस से तो tan अल्फा पूछ रहा है, बोलो हाँ। और अगर ऑप्शन में ऐसे ही दिया हुआ है तो तुम्हें ये फाइनल ये स्टेप करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसने आंसर ही √5 भी सही है ना? है। √5 आ रहा है तो सही है ना वो भी? हाँ हाँ सही है। और वो ऐसे लिखना चाह रहे तो ऐसे लिख के आ जाओ, तुम्हारी मर्जी है, बोलो हाँ या ना। Yes, ठीक sir. है, ये समझ में आया? अच्छा मैं एक और चीज बता दूं, मान लो कोई भी वेक्टर है, मान लो कोई भी वेक्टर है ए वेक्टर, ए वेक्टर को लिखा जा सकता है ax i कैप प्लस ay j कैप, बोलो J हाँ। cap. डू यू रियलाइज Yes. ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज अंडर द रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, Plus बोलो हाँ। AY square. यस सर। Yes, sir. that makes sense or not? that makes sense or Yes, not? sir. क्या मैं ये कह सकता हूँ इस केस में कि जो ये ए वेक्टर है, मान लो ये होता 2i कैप माइनस 3j कैप, तो मैं कह सकता हूँ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ये बता दो। दैट इज 2 स्क्वायर प्लस 2 3 स्क्वायर square plus 3 square. का अंडर द रूट √13. 13। अच्छा ए कैप क्या हो जाएगा? ए कैप हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, रुक जा ओए रुक जा। ए कैप हो जाएगा ए वेक्टर, याद करो ए मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप इज ए वेक्टर, बोलो हाँ। Yes, sir. तो कहना इसे ए कैप कितना हो जाएगा? ए कैप हो जाएगा 2i कैप माइनस 3j कैप डिवाइडेड बाय √13, बोलो हाँ। Yes, sir. सोच रहे हैं ये क्या कर दिया? अरे भाई ये कर दिया, ए कैप इज नथिंग बट ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बोलो हाँ। Yes, sir. पक्का Yes, sir. आया? समझ में नहीं आया? आ गया sir. अरे श्योर? Yes, sir. कौन रो रहा है भाई? ओए रोना नहीं है, ठीक है, बी सीरियस। ये सबको समझ में आया ए कैप कैसे लिख सकते हैं? Yes, sir. अब तुम्हें समझ में आ रहा है ये ए कैप का मैग्नीट्यूड क्या है? 1। ए कैप का देख लो ना मैग्नीट्यूड कितना है, ए कैप का मैग्नीट्यूड कितना है? अंडर द रूट ऑफ 2/√13 का स्क्वायर प्लस माइनस 3/√13 का स्क्वायर, दैट इज 1 ना। Yes, sir. व्हाट इज ए कैप? ए कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। किस किस को चमका है? ये पार्ट बहुत बच्चों को नहीं समझ में आता, ये वाला पार्ट पहले बता रहा हूँ। इस पे मैं क्वेश्चन डालता हूँ पेपर में और बच्चों से होते नहीं है। नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछ लो। शुड आई रिपीट? कर दो सर एक बार. सर एक बार समझा। एक बार फिर समझा दो। अगर वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में कोई लिख रहा है, ऐसे लिख रहा है कि ए वेक्टर इज ax i कैप प्लस ay j कैप, चलेगा? Yes, sir. यस सर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना है? AX square plus AY square का ax whole स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर का अंडर द रूट, हाँ या ना? cube. Yes, sir. और यस फिर हम ये कह सकते हैं ए मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप इज ए वेक्टर। ये समझ में A आता है? vector. दैट मेक सेंस और नॉट? Yes, sir. यस सर। इसको फिर से सोच लो, मान लो ये ए वेक्टर था, ये ए वेक्टर था और उसका मैग्नीट्यूड था सपोज से 10, तो ए कैप क्या हो जाएगा? ए कैप हो जाएगा इसी डायरेक्शन में 10. 1 यूनिट का वेक्टर, यूनिट वेक्टर। ए कैप क्या होता है? ए कैप इज अ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड 1 इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, बोलो हाँ। चमका या नहीं चमका? चमका. तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए वेक्टर टेक्निकली इज 10 ए कैप? Yes, sir. तो दैट इज बेसिकली व्हाट? ए मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप इज ए वेक्टर। तो अगर कोई यूनिट वेक्टर ही पूछ ले तो यूनिट वेक्टर हमारा कितना हो जाएगा? ओ क्या हो गया? ओ एक डिस्कनेक्ट हो गया भाई, रुक जाओ।
नहीं सर, ये मैं A ये वेक्टर ए वेक्टर होता है वो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का रूट। ये तो किससे समझ में आ रहा है, पाइथागोरस से ही समझ में आ रहा है, बोलो हाँ। यस सर। यस सर। और बाद में मैंने कहा कि किसी भी वेक्टर को क्या लिख सकते हो, उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन, हाँ या ना। अब किसी ने कहा कि सर वाई, तो मैंने कहा यार वाई इज वेरी ऑब्वियस, वाई इज वेरी ऑब्वियस, लेट अस ट्राई टू एक्सप्लेन वाई। मैंने कहा ये अगर ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 10 है, तो ए कैप क्या चीज होगी, उसी डायरेक्शन में 1 यूनिट का वेक्टर, बोलो हाँ। और ये चीज किसी को याद ना रहे उसके लिए मैंने यहाँ पर साइड में लिख दिया, ए कैप इज अ यूनिट वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, बोलो हाँ। ऋषभ अब समझ में आई बात या नहीं आई? यस सर। अब मैं ये कहने चाह रहा हूं कि हमारे पास जैसे ये ए वेक्टर है, उसको लिख सकता हूं 10 ए कैप, सही है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। हेलो, यस सर। म्यूट करो भाई, कौन था जिसके यहाँ गाने चल रहे थे? ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं 10 ए कैप लिख सकता हूं ना ए वेक्टर को, तो दैट इज बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए कैप इज ए वेक्टर, बोलो हाँ। कैन आई से ए कैप इज नथिंग बट ए वेक्टर यस सर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए? गॉट इट और नॉट? समझे कि नहीं समझे? पक्का? यस सर, समझ गए। अब मान लो इसके अंदर एक क्वेश्चन के रूप में देखते हैं, एक क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। मान लो मैंने कह दिया कि ये ए वेक्टर है, हाँ या ना, इसका मैग्नीट्यूड है 10, सॉरी 10 छोड़ो, ये वेक्टर क्या है बेसिकली ऐसे है, ये इन दो वेक्टर्स का सम है, इसका और इसका, इधर है सपोज 2, इधर है 1। कैन आई से ए वेक्टर इज बेसिकली व्हाट, ए वेक्टर इज 2 आई कैप प्लस 1 जे कैप। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, √5, हाँ या ना? यस सर। कितनी है, √5। मुझे कौन सा वेक्टर बनाना है ये बताओ, मुझे ये वाले वेक्टर के बारे में पता चाहिए कि जो इसी डायरेक्शन में हो, इसी डायरेक्शन में हो, लेकिन जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 यूनिट हो, इसको बोलोगे ना ए कैप, बोलो हाँ। कैन आई से दिस ए कैप इज नथिंग बट 2 आई कैप प्लस 1 जे कैप डिवाइडेड बाय √5, क्योंकि तुम देखना ए कैप का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1 आ जाएगा। आ रहा है नहीं आ रहा है? 2/√5 का स्क्वायर। अब बच्चों को ना ये समझ में नहीं आता ये कैसे बन आ गया, मैंने कहा यार तुम खुद ही देख लो ना, 2/√5 का स्क्वायर प्लस 1/√5 का स्क्वायर का रूट इसका मैग्नीट्यूड होगा या नहीं होगा, 1 है या नहीं है? ये जो वेक्टर है वो ये वाला वेक्टर है, ग्रीन वाला, बोलो हाँ। किस किस को चमका गाइस? यस सर। नहीं आया समझ में तो अब पूछो कि भाई नहीं आया तो ये अब आ जाना चाहिए, अब आ जाना चाहिए। आगे सर। एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। जैसे मान लो मैंने ये क्वेश्चन दे दिया, क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर गाइस? सर डी पार्ट। ओ भाई हेलो, डी कैसे हो गया, डी कैसे हो गया? सी पार्ट होगा, सर सी पार्ट होगा, सी पार्ट होगा, आई कैप प्लस जे कैप, हाँ सर, स्क्वायर में √2 आ जाएगा। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का √2 हो गया ना। हाँ सर। इसका मैग्नीट्यूड, ये अगर ए वेक्टर है तो ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, √2 होगा, तो ए कैप क्या हो जाएगा, डी कहां से आ गया, आई प्लस जे बाय √2 नहीं होगा क्या? किस किस को चमका गाइस? थोड़े स्लो डाउन अ बिट। सर एक बार थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, ऊपर छोड़ो, ये जो ग्लोबल, हाँ जी बस इतना बेटर है। यस। भाई इसका डी कैसे बोला यार? डी कहां से आ गया? हाउ डिड यू मैनेज डी? ठीक है, समझ में आया है या नहीं आया है? आ गया सर। ओके, हो गया सर।
एवरीबॉडी हो गया? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. ओ भाई फिर कोई गाना मत गाओ भाई, गाना बिल्कुल नहीं गाओगे, म्यूट कर दूंगा ऐसे करोगे तो। हो गया एवरीबॉडी? हो गया सर। ठीक है बेटा, जिसने रूट टू बोला था उसको समझ में आ गया है नहीं आ गया? हाँ ना में जवाब दे दो, आ गया है नहीं आ गया है? Yes. ये अगर क्वेश्चन हो तो बच्चे सोच रहे हैं ये तो हमें आता ही नहीं। यार तुम ये बताओ, जो कंपोनेंट मेथड में कर रहे हो वो यही तो कर रहे हो कि x को एक्सिस में अलग ऐड कर दो, y एक्सिस में अलग ऐड कर दो। बात क्या हुई? i कैप वाले अलग ऐड कर दो, j कैप वाले अलग ऐड कर दो, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 9i कैप प्लस 11 j कैप। बोलो हाँ। Yes, sir. किस किस को चमक गया गाइस? 6i प्लस 3i, सर सी ऑप्शन समझ आ गया। होगा। और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा रूट ऑफ 81 प्लस 1, सी ऑप्शन। तो ये हो गया सी। डन। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? यस Yes, sir. गुड गुड। लिख लो तो बता देना। लिख लो तो बता देना। हाँ सर। सबने नहीं लिखा ना अभी? लिखो लिखो। लिख लो तो बता देना। हो गया? ओके सर। गुड। एंड गाइस, क्लास कोई भी मिस मत करना, क्योंकि तुम्हें दिखाई दे रहा है ना कि क्लास इतना आसान चीज नहीं है कि तुम मिस कर दो और समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेवर एवर मिस एनी क्लास। हाँ गाइस, बच्चे सोच रहे हैं ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, डर गए। ये कह रहा है ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, इन दोनों में कोई एक वेक्टर ऐड करो। मतलब ये कह रहा है आई वेक्टर आई कैप माइनस 2j प्लस 2k प्लस 2i प्लस j माइनस k प्लस c वेक्टर शुड बी इक्वल टू आई कैप। बोलो हाँ। यस सर। यही तो बोल रहा है। किस किस को चमका गाइस? आ गया सर। समझ आ गया। Yes, sir. वो ये कह रहा है भाई ये जो वेक्टर था, ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, उसमें तीसरा वेक्टर ऐड करो तो आई कैप बनना चाहिए। तो इसका मतलब सी वेक्टर कितना हो जाएगा? आई कैप, ये वाला माइनस, ये तो हट गया, तो माइनस 2i -2i प्लस j माइनस 2 प्लस j प्लस और प्लस 2k माइनस के, तो प्लस के तो माइनस के, प्लस बी पार्ट माइनस 2i प्लस j माइनस के। शायद मैं तुम्हें ये बताना भूल गया, k कैप क्या होता है? आई कैप होता है यूनिट वेक्टर इन पॉजिटिव x एक्सिस। बोलो हाँ। j कैप होता है हमारा यूनिट वेक्टर इन पॉजिटिव y एक्सिस। और k कैप क्या होता है? k कैप होता है यूनिट वेक्टर इन पॉजिटिव z एक्सिस। बोलो हाँ। 3D हो गया ना, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। किस किस को ये समझ में आ रहा है? एवरीबॉडी, Yes, sir. ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? लिख लिया एवरीबॉडी? सर लिख रहा। लिख रही हूँ। लिखो लिखो। ठीक है, अब ये मत कहना कि सर आप पढ़ाते हुए आपने के कैप क्यों नहीं बताया था। मेरी मर्जी, मुझे मालूम है वहां पर पहले ही 2D तो समझ में आ नहीं रहा, मैं जबरदस्ती बैठ के मतलब गोवर्धन पर्वत उठाना चालू कर दूं कि आई जे के तीनों होता है जी। बच्चे डर गए, ये क्या हो रहा है जी, क्यों हो रहा है? एवरीबॉडी गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर। ओके। के कैप क्या हो गया? यूनिट वेक्टर टुवर्ड्स पॉजिटिव जेड एक्सिस।
आई कैप हो गया यूनिट वेक्टर टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जे कैप हो गया यूनिट वेक्टर टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस, हाँ या ना? ठीक है, लिख लिया सर। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? लिख लिया सर। Yes, sir. गुड। सर हाँ सर इस जेड एक्सिस की डायरेक्शन से एक्स और वाई के अलावा किसी भी साइड नहीं नहीं, एक्स और वाई जेड आउट ऑफ द प्लेन होगा भाई, परपेंडिकुलर है वो ऐसे नहीं है जेड जेड। वो तुम्हें मैं बनाऊं कैसे यार 3D को, ये बता जरा। तो ये थोड़ी हो सकता है कि ऐसी तुम मर्जी से वो ऐसे बना दिया टेढ़ा, ऐसे नहीं है वो ऐसे है, आउट ऑफ द प्लेन है, इस प्लेन से बाहर निकल रहा है। समझे कि नहीं समझे? एक्स और वाई ऐसे हो गया, एक्स और वाई ऐसे हो गया, तो जेड, अब पेन ही नहीं है यहाँ पर, सारे पेन बच्ची लेके बैठ गई है और मेरे को आदत नहीं रही है, मैं तो स्टाइलिश से पढ़ाता हूँ। पेन ही नहीं है, नो पेन। कैप कर लो सर, एक क्या कर लूं? कैप को ले लो। अरे वो दिखेगा ही नहीं तुम्हें, ऐसे है एक्स और वाई और जेड ऐसे हो गया। बोलो हाँ, दिख ही नहीं रहा। समझ में आ गया कि दिख नहीं रहा आ है गया? सर, दिख रहा है, दिख दिख रहा रहा है। है ना? आ गया सर, आ गया आ गया। तो वो जस्ट ऐसे बनाया है मैंने, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो ऐसे है। गॉट इट और नॉट? यस सर, एवरीबॉडी सबने लिख लिया? लिख Yes, लिया sir. सर। सबने ना? यस सर। यस इसमें भी एक चीज बताता हूँ, देखो इसमें भी फन चीज बताते हैं। सपोज करो अगर ए वेक्टर हमारा ए कैप नहीं, अगर हमारा ए वेक्टर ए एक्स आई कैप है प्लस ए वाई जे कैप है प्लस ए जेड के कैप है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है? रूट ऑफ ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर प्लस ए जेड स्क्वेयर। याद रखना, सही है कि नहीं है? अब कुछ बच्चे ये कह सकते हैं सर ये कैसे हुआ? इसको थोड़ा बनाने के लिए ना थोड़ी मेहनत लगेगी। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया। एक काम करते हैं, मैं एक पतला सा ये लेके क्यूबॉइड बना देता हूँ, जस्ट फॉर द फन ऑफ इट। बना दूं? सर कैन यू एक्सप्लेन फ्रॉम स्टार्टिंग वंस? कहाँ से एक्सप्लेन करूं? सर यहीं से ऊपर से मतलब मैं कह रहा हूँ मान लो, जिस तरह हाँ मैं ये कह रहा हूँ मान लो ए वेक्टर ए एक्स आई कैप है, ए वाई जे कैप है, ए जेड के कैप है। तो मैं कह रहा हूँ मतलब इसका एक्स कंपोनेंट ए एक्स है, वाई कंपोनेंट ए वाई है, जेड कंपोनेंट ए जेड है। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है? 3D में है ये वेक्टर। मतलब 3D का मतलब तुम समझो जरा, 3D का मतलब क्या है? ये प्लेन हो गया, ये प्लेन हो गया, बोलो हाँ, ये प्लेन हो गया। सर। तीसरा ऐसे हो गया, ये वेक्टर ऐसे है एंगल पे, तो ये Okay, इसका एक्स में भी है, वाई में भी है और जेड में भी है, हाँ या ना? अब Yes. प्रॉब्लम क्या है कि तुम ज्यादा इमेजिन करने लगोगे, निपट जाओगे। बोलो हाँ, इसीलिए मैं ये कराना नहीं चाह रहा था। इसको मैथमेटिकली देखना चाह रहे थे कि भाई ऐसे होता है, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, रुक जाओ, ऐसे हो गया, हाँ या ना? तो मान लो Yes. मैं ये कहूं कि ए वेक्टर हमारा ऐसे है, ये ए वेक्टर है, चलेगा? इसका ये ए एक्स है, ये ए एक्स है, ये ए वाई है और ये ए जेड है। अब समझ में आ रही है बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तुम्हें समझ में आ रहा है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तुम्हारा, ए वेक्टर का जो तुम्हारा मैग्नीट्यूड है वो मैं प्रूव करना चाह रहा हूं, ये क्वांटिटी आती है। ठीक है एवरीबॉडी? Yes, sir. तो कैसे करेंगे? बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान। देखो पहले ये डायगोनल बना दूं, ये डायगोनल ये बता दो, ये तो हो जाएगा ए जेड और ये हो गया ए एक्स। किस किस को ये समझ में आ रहा है कि ये हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए जेड स्क्वेयर का रूट 3D में? बोलो हाँ। 3D में रेक्टेंगल बनेगा ना, एक्स और जेड के अलोंग रेक्टेंगल बनेगा नहीं बनेगा? रेक्टेंगल का हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए जेड स्क्वेयर। अब तुम ये वाला ट्राइंगल देखो, कौन से वाला ट्राइंगल देखोगे एवरीबॉडी? ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल। X और AZ. और ये ए जेड हो जाएगा लेंथ,
सॉरी ए वाई हो जाएगी लेंथ, ये ए वाई हो जाएगा, ये 90 डिग्री होगा। किस किस को दिख रहा है 90 डिग्री होगा? यस सर। तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? ये हाइपोटेन्यूज का रोल करेगा, ये बन जाएगा अंडर द रूट ऑफ ए वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। के रूट का स्क्वायर। बोलो हाँ। यस सर। देख के डर लग रहा है। अब तुम्हें समझ में आ रहा है व्हाई आई हेट एनसीईआरटी, क्योंकि उसने ये स्टार्टिंग में ही बता दिया। मैंने कहा कॉम्पिटिटिव है, कुछ भी कर दिया भाई, डायग्राम ही समझ में नहीं आएगा, वेक्टर की फील तो आई नहीं है, तुम बैठ के 3D में बनाने की कोशिश कर रहे हो। बोलो हाँ। एवरीबॉडी गॉट इट? सर हाँ सर। अब तो समझ में आ गया ना? यस सर। गॉट इट एवरीबॉडी? यस Yes. सर एक बार फिर से समझा दो। कौन था भाई? सर रिनव। है रिनव। एक सेकंड, यहाँ तक का तो समझ में आ रहा था। ये तो यस सर, यहाँ का तो आ रहा था। ये इसमें दिक्कत आई ना? यस सर, इसमें ही आई है। रुको पॉज करते हैं, रिकॉर्डिंग पॉज कर दें। ठीक है, हम हो गए बीच में साइड ट्रैक, हम कर रहे थे एडिशन यूजिंग कंपोनेंट मेथड, ये वाला क्वेश्चन करवा रहा था, हाँ या ना? यस। ये वाला किसी ने किया? नहीं किया? कर लिया सर। सर कर लिया। गुड, रुको नीचे ले आए। ठीक है, रिनव तुमने किया? नहीं सर, अभी मैंने ये वाला नहीं किया था। कर लो भाई, या मैं ही करा देता हूँ। अगर लग रहा है कि टाइम लगेगा तो हम ही करा देते हैं भाई। एक एक्सेस ये ले लो, एक ये ले लो, चलेगा? ये था 20, ये हो जाएगा 20√2 sin 45, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20√2 cos 45 इक्वल टू 20। ये हो जाएगा 20। अब इसका मतलब एक्स एक्सिस में बन गया हमारा, इधर की तरफ 10, इधर की तरफ 20, इधर की तरफ y में हो गया 15 और इधर की तरफ 20। अब मैं ये कह सकता हूँ कि इधर की तरफ हो गया 10 और इधर की तरफ हो गया 5, तो रिजल्टेंट कितना हो गया भाई? सर। हाँ सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, एक बार स्टार्टिंग से बताना। कौन बोल रहा है? सर देव। भाई गॉड, मेरे से एक क्वेश्चन कितनी बार सॉल्व करवाओगे? तुच्चा सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है गाइस। हो गया सर, फिर से वहीं से कंटिन्यू करो। वहीं से कंटिन्यू करूं? यस सर। मैं ये कह रहा था इसको रिजॉल्व कर लेना बेटा। रिजॉल्व कर लोगे तो 20√2 का x कंपोनेंट हो जाएगा 20, y कंपोनेंट हो जाएगा 20। अब ऐड कर देना तो 10, 20 और 10 का रिजल्टेंट 10 बचेगा लेफ्ट में, नीचे 5 बचेगा। कितना हो गया यार? 5√5 हो गया 125 और ये हो गया थीटा, यहाँ पर tan थीटा बोल देना सर 2 1/2। भाई कौन था भाई 2 वाला? कौन था ये? 1/2 आएगा। यस सर 1/2। इसको ले लेना अल्फा, तो tan अल्फा होएगा 2। महान बच्चे हैं, कुछ भी गलत सलत तो मत बोलो। सबने लिख लिया कि नहीं लिख लिया गाइस? एवरीबॉडी वेटिंग। यस सर। आज बहुत सारा कर लिया, बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स, हाँ या ना? लिख लिया सर। सर हर क्वेश्चन में अल्फा मतलब tan अल्फा और tan थीटा दोनों मेंशन करना जरूरी है? ओ भाई मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन में नहीं पूछेगा, जनरली वो नहीं पूछेगा, सच्ची बता रहा हूँ। मेरा काम है सब चीजें बताना, ठीक है? लेकिन मान लो जैसे मैं शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ, क्वेश्चन में जरूरी थोड़ी है वो ये पूछ रहा है। मैंने ये बुकलेट है, मान लो ये कह रहा है कि भाई नेट फोर्स बता दो, हाँ या ना? वो वैल्यू पूछ रहा है, वो वैल्यू पूछा है कि भाई ये व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव, उसने एंगल बताया, एंगल पूछा, मतलब तुम समझ रहे हो? वो जरूरी नहीं है वो एंगल पूछेगा तो बताएंगे। बोलो हाँ। मेरा काम तो ये है कि मैं सारा बताऊं। किस किस को ये बात समझ में आ रही है? क्वेश्चंस के अंदर हो सकता है वो सब कुछ ना पूछे, लेकिन मेरा काम है कि मैं सब कुछ बताऊं, हाँ या ना? यस समझ में आया क्वेश्चन या नहीं मेरी बात? यस सर। मेरा काम तो ये है ना कि सारे बेसिस को कवर करना, कि भाई एंगल भी पूछ लेगा
तो एंगल ऐसे निकाल लेना वगैरह वगैरह, हाँ या ना? अच्छा यस सर। Yes, sir. एक क्वेश्चन बनाऊं मैं? एक क्वेश्चन बनाऊं, इधर देखो, बनाओ। बनाते हैं चलो। अरे यार किसके यहाँ क्या हो रहा है भाई? वॉशिंग मशीन चल रही है क्या किसी के यहाँ? म्यूट करो भाई अपने आप को, बहरा बना दिया मुझे। अब इधर सुनो, मान लो क्वेश्चन बना रहा हूं, मान लो एक बच्चा ईस्ट में चला 20 मीटर, फिर वो ये होता है डायरेक्शन क्लॉकवाइज, इसे बोल देते हैं क्लॉकवाइज, सही है? यस सर। म्यूट कर लो खुद को यार, जो भी है, इसे बोल देते हैं एंटी क्लॉकवाइज। पुराने जमाने की घड़ियां ऐसी तो होती थी, क्लॉकवाइज चलती हैं, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो क्वेश्चन में मैं तो डायग्राम बना रहा हूँ, क्वेश्चन में हो सकता है थ्योरी के तरह से दे दे वो, अ पर्सन वॉक्स टुवर्ड्स ईस्ट, ये डायरेक्ट ध्यान रखना, ये होता है वेस्ट, ये होता है ईस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। अ पर्सन वॉक्स ईस्ट 20 meters, देन ही टर्न्स एंटी क्लॉकवाइज बाय 53 degree and walks 15 meters, then he turns again anti-clockwise by 90 degrees and walks 5 meters. किस किस को पल्ले पड़ा ये कि ये डायग्राम बनेगा? हाँ हाँ यस सर। आया समझ में? नहीं आया पहले तो ये बता दो एवरीबॉडी। Yes, sir. आ गया समझ में सर। एवरीबॉडी समझ में आया कि पहले चला 20 मीटर, फिर चला 15 मीटर, फिर चला 5 मीटर, हाँ या ना? और डायग्राम भी ऐसा बोल दिया कि भाई ऐसे ऐसे ईस्ट में चला, फिर एंटी क्लॉकवाइज चेंज हो गया 53, और फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज और घूम गया 90 डिग्री, हाँ या ना? क्वेश्चन इज फाइंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, पहली बार कुछ ब्लंडर हुआ। फाइंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन। बच्चे सोच रहे हैं ये डिस्प्लेसमेंट क्या चीज होती है? बेटा डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। क्या लिखोगे डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर। भैया वो लखबीर सिंह और मंजीत कौर वाली डेफिनेशन गलत है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर फ्रॉम, उसमें था शॉर्टेस्ट पाथ, हाँ या ना? यस सर। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर फ्रॉम स्टार्टिंग टू फाइनल पोजीशन। किस किस को ये समझ में आया? क्या मैं ये कह सकता हूँ ये वेक्टर निकालने की बात कर रहा है ये? तुम कहोगे सर ये आपने क्यों करा दिया, अभी डिस्प्लेसमेंट के टाइम पे करा देंगे। मैंने कहा अगले चैप्टर में कराऊंगा मैं डिस्प्लेसमेंट, मैं उल्टा कराऊंगा ना, अगला काइनेमेटिक्स कराऊंगा मैं, उस टाइम पे मैं डिस्प्लेसमेंट कराऊंगा, लेकिन मेरे को एडिशन ऑफ वेक्टर की प्रैक्टिस करानी थी। तुम कहोगे ये एडिशन कहाँ से आ गया? मैंने कहा रुक जाओ, मुझे एक कंसेप्ट बताना है, ये डायग्राम बना लेना फिर मैं बताता हूँ, सब कुछ बना लेना फिर मैं दोबारा डायग्राम बनाऊंगा। लिख लो तो बता देना एवरीबॉडी। Sir, लिख लिया। लिख लिया सर। गुड। हाँ अब मैं ये कह रहा हूँ, एक काम करते हैं इसे कॉपी कर देते हैं, इसे कॉपी कर देते हैं। लासो कहाँ है? ये हो गया, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, यप हो गया। मैं ये कहना चाह रहा हूं तुम्हें पता होना चाहिए, अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, तो एस वेक्टर टेक्निकली ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है। बच्चे कहेंगे कैसे, हमें कैसे पता चला? मैंने कहा ऐसे सोचो, अगर एक वेक्टर बनाया, कोई दूसरा वेक्टर ऐसे बनाया, तीसरा वेक्टर ऐसे बनाया, चौथा वेक्टर ऐसे बनाया, सारे किसमें है? सीक्वेंस में है या नहीं है? सीक्वेंस का Yes, मतलब समझ में आया? Yes, sir.
सीक्वेंस का मतलब होता है वही कहानी, टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड और आखिरी वेक्टर बनाया मैंने, आखिरी वेक्टर बनाया बिल्कुल उल्टा कि पहले के टेल से आखिरी के हेड पे। तो मैं रिजल्टेंट की तरह हो गया ये सबका रिजल्टेंट ही है, की तरह नहीं होगा, एग्जैक्टली है। कैसे? ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है मान लो, और ये ई वेक्टर है। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि ई वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर जैसा होता है। बोलो हाँ। मैं कैसे कह सकता हूं? अभी देखते हैं। डायग्राम में मैं चेंज कर रहा हूं। ग्रीन पेन ऑलरेडी है, ब्लैक पेन लेते हैं, ब्लैक पेन। गाइस ये बताओ, ये वेक्टर अगर मैं ड्रॉ कर दूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं दिस वेक्टर इज ए प्लस बी? लियांका समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अब मैं अगर ये वेक्टर ड्रॉ कर दूं तो इस ट्राइंगल को देखूं, इस ट्राइंगल को देखूं तो मैं कह सकता हूं दिस वेक्टर इज ए प्लस बी बी प्लस सी। प्लस सी। किस किस को समझ में आया? आ गया आ गया सर। आ गया ना समझ में? आ गया यस समझ सर। में? और अगर मैं आखिरी को देखूं तो सर ए प्लस बी प्लस सी एक है और डी अलग प्लस। ये ऐसे हो जाएगा। किस किस को समझ में आ रहा है? आ गया सर समझ आ गया। आ गया इसको, सर। इसका नाम भी हो जाता है, पता है इसको क्या बोल देते हैं? इसको बोल देते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या बोल देते हैं? पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर एडिशन। बात तो वही हो गई ना कि भैया सीक्वेंस में तुम कितने वेक्टर ले लो और सिर्फ सबसे पहले से सबसे आखिरी पे अगर बना दोगे वेक्टर तो वो क्या हो जाएगा? सबका सम हो जाएगा। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? यस सर। यस सर। ओके यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैंने नीचे कुछ लगाया हुआ है, वो जो होता नहीं है धुएं का, मॉर्टिन, और मच्छर काटे पड़ा है पैर पे। मुझे समझ में नहीं आ रहा उसमें इतनी हिम्मत आई कैसे? स्टेमिना बिल्ड हो गया सर। अबे तो मेरे को धुआं लग रहा है, मेरे को तो सांस आनी। देख देख ये घूम रहा है बदतमीज कहीं का, भाग गया। सर ये रिकॉर्ड हो रहा था। हो जाने तो भाई, रियल लाइफ भी पता चलनी चाहिए ना कि यार देखो ऐसा है, लॉकडाउन में बैठे मच्छर खा रहे हैं। ठीक है आगे बढ़े? लिख लिया Yes, सबने? sir. लिख लिया? यस सर। फन क्वेश्चन था, मतलब फन बात है कि भाई ऐसा होता है। इसका मतलब एक डायग्राम बना लो, एक डायग्राम बना लो कि ऐसे वेक्टर ऐसे वेक्टर ऐसे वेक्टर ऐसे वेक्टर ऐसे वेक्टर ऐसे वेक्टर, और ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। तो ये क्या हो जाएगा? ये वेक्टर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। और जो नालायक बच्चा वो एरो नहीं बना रहा होगा ना, वो निपट गया होगा यहाँ पे, नहीं निपट गया होगा, उसको तो समझ में आना बंद है। ये एरो बनाना मत भूल जाना, हाँ या ना? सही है कि नहीं है? अब क्वेश्चन पे आ गए। क्वेश्चन में क्या बोला था इसने? क्वेश्चन में क्या बोला? क्वेश्चन में ये बोला था कि रिजल्टेंट बनाओ। बच्चे सोच रहे हैं इसका कैसे निकालें, इसका कैसे निकालें। मैंने कहा पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप क्या था ये बताओ? टेल्स ज्वाइन करनी है भाई, कर दिया टेल्स ज्वाइन। एक तो ऐसे बनेगा इधर की तरफ 20, फिर उसके बाद इधर की तरफ 15 एट एंगल 53। सर एक 90 के और एक बनेगा इधर की तरफ 5। बोलो 90 हाँ। डिग्री पे। उसके बाद Yes, अगला स्टेप sir. क्या है? अगला स्टेप क्या था? एक ले लेना ये वाली एक्सिस, नाइस एक्सेस। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। बोलो हाँ। सही है। उसके बाद रिजॉल्व कर देना। 20 साइन 53 होता है 4/5, 16 हो गया। 20 कॉस 53 होता है 3/5, 3/5 12 हो गया। तो इस एक्सिस के हिसाब से, इस एक्सिस के हिसाब से इधर हो गया 15 + 12, तो ये हो गया 27। बोलो हाँ। और ये 16 है और ये 5 है, तो ये 11 हो गया 11। और रिजल्टेंट हो गया हमारा ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ 27 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर का अंडर द रूट मीटर।
एंगल हो गया अल्फा, जहाँ पे tan अल्फा हो जाएगा 11/27। किस किस को अच्छा लगा ये? 850 Okay. रूट 850 अरे बस करो, वो नहीं आता, मेरे को नहीं आता। ठीक है, बस ये कैलकुलेटर से करते रहना यार, कुछ काम तो खुद भी करोगे। किस किस को समझ में आया, कॉन्फिडेंस आया कि देखो ये तो कुछ भी नहीं था? आया ना एवरीबॉडी? आगे आगे देखो, आ रहा है समझ में? नहीं आया यहाँ तक? आ रहा है सर। टफ था? नो सर। ठीक है, अब सुनो, अब क्या करना है, अच्छा कल तुम्हारी क्लास किसकी होती है? मैथ की होती है, केमिस्ट्री की होती है? मैथमेटिक्स की होती है सर। ओके, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भैया अभी हमने कोई टाइम टेबल सेट थोड़ी किया है, अभी हम टाइम टेबल सेट कर रहे थे। ये क्वेश्चन कर लोगे जरा? करो। नहीं सर, नहीं है। मैं करा देता हूँ, 1 सेकंड लगेगा कराने में। ये क्वेश्चन था, क्या कह रहा है ये? अ पर्सन मूव्स 30 मीटर नॉर्थ, पहले तो यार बना लो नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, चलेगा? पहले वो चला 30 मीटर नॉर्थ, फिर चला 20 मीटर ईस्ट, और फिर चला 30 रूट टू साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट होता है ऐसे, ऐसे चला 30 रूट टू 45 डिग्री पे। बोलो हाँ, 45 ही तो होगा ना, बीच में चला। इसने एंगल तो बताया नहीं, साउथ वेस्ट का मतलब क्या होगा एग्जैक्टली बीच में? या तो एंगल बता, 30 डिग्री पे, 45 पे, कुछ तो बताएगा ना। साउथ वेस्ट बोल दिया तो बीच में ही मानेंगे, हाँ या ना? तो मुझे इन तीनों वेक्टरों को ऐड करना है, तीनों वेक्टर को ऐड करना है। कैसे करूंगा गाइस? 2 एक्सिस चूज करी, टेल ज्वाइन कर दो। टेल ज्वाइन कर दोगे, एक हो गया ऊपर की तरफ 30, एक हो गया इधर की तरफ 20, और एक हो गया इधर की तरफ 30 रूट टू एट एंगल 45। इसको कर दो रिजॉल्व, इसको रिजॉल्व करोगे 30 रूट टू कॉस 45 30 हो जाएगा, 30 रूट टू साइन 45 30 हो जाएगा, ये 30 और ये 30 कट जाएगा, 20 और 30 का रिजल्टेंट 10 मीटर वेस्ट हो जाएगा। डन। हाउ इज दैट? बढ़िया लगा? यस सर। हाउ इज दैट? टफ तो नहीं था ना? नो सर। पक्का? No, sir. एवरीबॉडी